लगा कर अंदर संत बाबा घासीदास की जय। संत समाज की जय। आप लोगों के समक्ष मैं आत्मज्ञान सतनाम संध्या चैनल में आप लोगों के समक्ष कुछ कड़ी जो है बाबा जी के जो संत महात्मा लोगों की अभी चर्चा परिचर्चा चल रहा है। कई संत कई महात्माओं की उसके बारे में मैं कुछ एक आध दो शब्द आप लोगों के समक्ष बतलाना चाह रहा हूँ। इसमें कृपा आप लोगों से है, मेरा यही अभिलाषा है कि आप लोग इसमें विचार विमर्श करेंगे। तो कहे पहले जमाने में, अभी नहीं, अभी कई प्रकार के कल जो है विज्ञान के चमत्कार के मुताबिक साधन जो है खेती का, किसानी का, यातायात का, कई प्रकार के मतलब बिजनेस व्यवसाय का फैक्ट्री फैक्ट्री जो है विज्ञान के चमत्कार के मुताबिक आदमी को ज्ञान होने के बाद कई तरह से हम लोग हर प्रकार के चीजों में साधन जो है वो पर्या पर्याप्त मात्रा में हम लोगों को मिल चुका है। कई प्रकार का साधन जिस प्रकार से पहले हम लोग क्या करते थे, किसान लोग किसानी किया करते थे। किसान लोग किसानी किया करते थे तो उसमें कैसा किसानी होता था पहले जमाने में। पहले जमाने में सिर्फ भैंसा और बैला के दौरान हल जोतने का काम किया जाता था। बतर का काम उसी में, ओनारी का काम उसी में, बऊ का काम उसी में, ब्यासी का काम उसी में हल द्वारा किया करते थे हम लोग। और धान मिसाई का काम कैसे क्यों होता था पहले? धान मिसाई का काम भी बैल से दौरी द्वारा किया करते थे। दौरी फांदते थे बैल बैल का, और उस दौरी के खेदते थे बैल को चारों तरफ, एक जगह में बाहर गाड़ दिया करते थे और बैल को खेदते थे। दौरी में बंधाए रहते थे बैल लोग, 5 7 10 जितना जितना जैसे जैसे उन लोगों का जो खेती किसानी का साधन था, जितना जितना उन लोग पैर डाला किया करते थे, उसके मुताबिक से बैल द्वारा पहले जमाने में होता था मिसाई का काम। अब मैं आज के बच्चे को कहीं कहूँ, बेटा हम लोग बैल से धान को मिसते थे, बैल से धान को बोते थे, बैल से ब्यासी किया करते थे, भैंसा से बोते थे, ब्यासी किया करते थे। वो बच्चा क्या बोलेगा, दादाजी आप झूठ बोल रहे हैं। क्यों झूठ बोल रहे हैं बोलेगा वो, क्योंकि वो बच्चा जो है इस चीज को अभी नहीं जानता। काहे काहे नहीं जानता, उसको भी समझिए आप। जानता काहे नहीं? कारण ये है कि अभी ट्रैक्टर का जमाना आ गया है, थ्रेसर का जमाना आ गया है, हार्वेस्टर का जमाना आ गया है। तो वो अभी हम जो बोल रहे हैं बीता हुआ बात, बीता हुआ कल के बाद, अपने उम्र की बात बच्चे को कहीं हम अभी वर्तमान में बताएंगे तो बच्चा क्या समझेगा? हाँ, दादाजी आप झूठ बोल रहे हो, ऐसा काम ऐसे बैले से कैसे मिसा करते थे आप लोग? कैसे बैला से मिसाज है भाई? दउरी फान देवे त बैला बैला कैसे मिस दी? मैं नहीं माना। वो लड़का ऐसे बात बोली। काबर? तो वो लड़का बोलना भी ठीक है। काबर? तो वो लड़का ए बात ला नहीं देखे, दौरी से मिसत नहीं देखे, बेलन से मिसत नहीं देखे, गाड़ी से मिसत नहीं देखे वो लड़का। तो वो लड़का तो के बीच करी भाई। काबर तभी विज्ञान के चमत्कार के दौरान अभी कई प्रकार के यातायात का साधन, कई प्रकार का व्यवसाय का साधन, कई प्रकार का कल कारखाना फैक्ट्रियां जो है पहले जमाना में नहीं था और आज आ चुका है। अभी वर्तमान में जितने भाई जो हुए हैं, ये महात्मा हुए हैं, संत हुए हैं, पंडित हुए हैं, व्यागत हुए हैं, बहुत अच्छा अच्छा ज्ञान ला रहे हैं। इसके बारे में मैं खुश हूँ। हाँ, रुष्ट नहीं हूँ। मेरे को अति खुशी लगता है कि हमारे जमाने में ऐसा था और आज के जमाने में ऐसा हो रहा है। पहले हम लोग सिर्फ पंथी गाना एक गाना गाया करते थे। क्या?
सन्ना हो नन्ना न नन्ना हो लाला ना, सन्ना हो नन्ना न नन्ना हो लाला। एक गाना। हम्म, एक गाने के मुताबिक हम लोग खुश हुआ करते थे। किसमें? जयंती मनाते थे तो। प्रथम गाना जो है, यही गाना जो है समाज में विख्यात था कि ऐसा गाना पहले हम लोग, हमारे संत महात्मा लोग गाते थे। और अभी वर्तमान में अब खेती किसानी में ले लो, खेती किसानी में कई प्रकार का साधन आ गए। अभी ट्रैक्टर आ गया, थ्रेसर आ गया, हार्वेस्टर आ गया। जिस बात को मिसते वो देखता है, बच्चा धान लुआई कटाई को देखता है, वही बात बोलोगे तो बच्चा मानेगा। और पिछड़ा हमारा गुजरा हुआ कल की बात आज के बच्चे को बतलाएंगे तो बच्चा इस बात को नहीं मानेगा। ठीक उसी प्रकार से मेरे को एक चीज देखने को मिलता है, किसके दौरान? मेरे संत महात्माओं के द्वारा, मेरे पंडित अभ्यागत के द्वारा, मेरे विद्वान के द्वारा, कि ऐसा हुआ नहीं होगा। कुछ भी बोलते हैं इन लोग। भाई मेरे, जिस प्रकार से हम कल के डेट में जो काम किया करते थे, उसके बारे में अभी हमारे नाती पोता को नहीं मालूम है, तो उस जमाने में वैसा काम होता था तो हुआ होगा। इसको स्वीकार कीजिए ना, इसको मान लीजिए ना। तो हम लोग क्या करते पड़े हैं, क्या करते रहे हैं अभी तक, और क्या कर रहे हैं, क्या बतलाते हैं लोगों को? अरे यार ये पूरा गलत बात है। किसका गलत बात है? ये वेद गलत बना हुआ है, ये शास्त्र गलत बना हुआ है, ये उपनिषद गलत बना हुआ है, ये शास्त्र गलत बना हुआ है, ये काव्य गलत बना हुआ है, इसमें ये लिखा है, इसमें ये लिखा है, इसमें ये लिखा है तो गलत है, इसका भावार्थ ऐसा होना चाहिए, इसका भावार्थ ऐसा होना चाहिए। अरे मेरे भाई, उस दिन पढ़ाई लिखाई जो था भी, पढ़ाई लिखाई भी इतना मतलब भव्य तरीके से, इतना स्कूल मदरसा नहीं हुआ करते थे। उस जमाने में हमारे जो बुजुर्ग थे, उन लोग इतना अपने जीवन को सुटेबल ढंग से चलाया, इतना मेहनत से, मेहनत कस से चलाया कि उन लोग 100 साल के बाद भी चना को चापते थे। किसमें? अपने दांत से। अपने मुखारबिंद से चना को भी चापते थे। कितने उम्र में? 100 साल उम्र होने के बाद भी। आज बच्चे को दे दो, बच्चे को दे दो, 10-15 साल का है, चना को चाप नहीं पाता। क्योंकि पहले से उसमें, उसके दांत में कीटाणु लग गया। अब बताओ, उस जमाने में क्या नहीं था कीटाणु? उस जमाने में भी था, लेकिन उस जमाने का खान पान, मेहनत मजदूरी इतना था, व्यायाम मजदूरी से हो जाया करता था। और अभी लोग जो हैं, पहले जमाने में 4 बजे रात के उठ करके बैल भैंसा को खिला पिला करके, नांगर धर के किसान जो था वो खेत में जाया चल दिया करते थे। और आज अरे 8 बजे अभी बच्चा उठ नहीं पाएगा। बिस्तर छोड़ नहीं पाता अभी के बच्चा, 8 बजे तक सोते रहता है। अब अंदाजा लगाओ, उस जमाने की बात देखो और अभी के जमाने की बात देखो, बहुत अंतर हो गया है, हो गया है, हो रहा है। ठीक उसी प्रकार से अभी जितने भी बात विवाद संत महात्मा लोग जो लाते रहते हैं, ये उन लोगों से मेरा हाथ जोड़ करके दंडवत प्रणाम है, विनती है, विनती है, प्रार्थना है कि आप लोग किसी के वेद, किसी के शास्त्र, किसी के उपनिषद को और किसी के बनाए हुए ग्रंथ को आप लोग अनर्गल मत लें। उसमें अगर आप ध्यान नहीं जाता है तो मत ले जाइए। कौन कहता है कि मेरा इस ग्रंथ को पढ़ो? कौन कहता है मेरे काव्य को पढ़ो? कौन कहता है मेरे वेद को पढ़ो? कोई तो नहीं कह रहा है आपको। जितना आपको नॉलेज है वही आपके लिए काफी है। लेकिन किसी का बुराई मत कीजिए। किसी देवी का, किसी देवता का, किसी संत का, किसी महात्मा का, किसी उपनिषद का, किसी ग्रंथ का आप तो क्या कर रहे हो? बुराई कर रहे हो। तो कौन से ज्ञानी बन गए हो आप? ज्ञानी बन गए हो? आपसे तो अच्छा उस जमाने में जो हमारे बुजुर्ग हुआ करते थे, ध्यान लगा करके तत्मस्तक कर लेते थे अपना, अपने काम में लौलीनता से करते थे, अन्न पैदा करते थे और कई लोगों को उसके द्वारा, उसका मेहनत के द्वारा अन्न पैदा हुआ, अन्न जो है कई लोगों के परिवार का पालन करता था। वही अच्छा थे। और अभी हम लोग पढ़े हैं लिखे हैं,
नाना प्रकार के बात करते हैं, ऐसा है, वैसा है। ये बिल्कुल गलत बात हम लोग कर रहे हैं। क्योंकि किसी के वेद शास्त्र, किसी के काव्य, किसी के ग्रंथ को हमें गलत नहीं बताना है, गलत नहीं बताना है, क्योंकि सब अपने-अपने जगह में सब चीज़ ठीक है, सबका ज्ञान बिल्कुल मानने लायक ज्ञान है। और क्यों ना होगा भाई, उस ज़माने में ऐसा हुआ होता होगा, तभी तो ये बात लिखा है। इस वेद में ऐसा लिखा है, तो उस ज़माने में ऐसा हुआ होता होगा, तभी तो ये बात लिखा है। अभी हम लोग अनर्गल ले लेते हैं, चलो तो ऐसे-ऐसे कराओ, कैसे हो जाएगा? अरे भाई, मेरे भाई, आप गलत बात बोल रहे हो। मैं सिंपल से उदाहरण के दौरान आपको बतलाना चाह रहा हूँ, बतला रहा हूँ कि पहले बैल से हर काम किया करते थे और आज के ज़माना में थ्रेसर, हार्वेस्टर, ट्रैक्टर आ चुका है। बैल को, बैला गाड़ी को, बैला नांगर को लोग जानते नहीं अभी के बच्चे लोग, तो क्या जानेंगे? अब हमारा निरादर करेंगे, तो हम मान लेंगे? नहीं मान सकते। ठीक उसी प्रकार से पहले जो हुआ करता था, जैसे-जैसे उन लोग जैसे-जैसे उन लोग कर्म किए हैं, वैसे-वैसे उनका वेद बना है, काव्य बना है, ग्रंथ बना है, उपनिषद बना है, सब चीज़ तो बना है। तो अपनी जगह में बिल्कुल राइट है, बिल्कुल सही है। कोई भाई इसका कहीं आप लोग निरादर करते हो, ये बिल्कुल गलत बात है। क्योंकि सब अपनी-अपनी जगह में सब सही हैं। अभी वर्तमान में हम लोग 50 साल जी नहीं पा रहे हैं। क्यों जी नहीं पा रहे हैं? भई हमारा खान-पान, हमारा पौष्टिकता जो है, ये तो सब चला जा रहा है। क्योंकि हम अभी तो वननाशक डाल रहे हैं। उस समय वननाशक तो जानते नहीं थे लोग। सिर्फ है अपने हाथ से निकाई-गुड़ाई का काम किया करते थे और पहले ज़माने में मिल भी नहीं था। अभी तो बड़े-बड़े राइस मिल बन चुका है। पहले ज़माने में मिल भी नहीं था, क्योंकि किसी के यहाँ कहीं दुःख पड़ गया, किसी के यहाँ सुख होता था, तो गाँव के लोग, आस-पास पाड़ा-मोहल्ला के लोग मिल कर के, उनके यहाँ जा कर के मूसर में, धनकुट्टी में, मतलब धनकुट्टी का मतलब हालर मिल नहीं, जिसको कहते हैं ढेंकी, उसको बोला जाता है ढेंकी। ढेंकी में पहले लोग, जिसके यहाँ दुःख-सुख कहीं होने वाला है, तो या होने वाला है, सुख का कार्य या दुःख का कार्य आ गए, तो उसके यहाँ पाड़ा-पड़ोस के लोग एक-दूसरे की मदद करते थे। ढेंकी में धान कूटते थे, मूसर में धान कूट करके लोगों को भोजन बना करके खिलाया करते थे। और अभी वर्तमान में देख लीजिए, अंदाज़ा आप मिल का धान खा रहे हैं, हालर मिल का धान खा रहे हैं, राइस मिल का धान खा रहे हैं, मतलब उसमें का पौष्टिकता जो है, उसमें का पौष्टिक तत्व जो है, वो तो लोहा जो है, कई राउंड लगा करके उसमें की पौष्टिकता को खत्म कर दिया है। पहले ज़माने में लोग बासी को खा करके हल चलाया करते थे, बासी को खा करके अटल रह जाते थे, बासी को खा करके 100 साल जिंदा रह जाते थे। अभी तो कई प्रकार के मेवा पकवान भी है, उसके बाद भी वो बासी इतना विटामिन आज के मेवा मिष्ठान व्यंजन में नहीं है। क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है कि हम ही लोग हैं इस धरती के नाना प्रकार के पौष्टिकता को खत्म करने वाले। अभी हम लोग लालच में बननाशक चीज देते हैं और पहले लोग धान निकाई गुड़ाई का काम अपने हाथ से करते थे। अभी बननाशक चीज रहे हैं, जहर तो पहले से दे रहे हैं। किसको? जिसको हम खाना खाने वाले हैं, ज़हर तो पहले से दे रहे हैं। और मान लो ज़्यादा बन हो गया, सफाचट डाल देते हैं, एकदम सबको भूँज देते हैं। उसमें का जितना भी कीटाणु है, जो हमारे पोषक तत्व देने वाला कीटाणु है धरती में, उसको भी मार दिया करते हैं। तो हमारे पास क्या रह गया? सिर्फ शीशा को खा रहे हैं अभी वर्तमान में। कई प्रकार का केमिकल, कई प्रकार का खाद जो है, अभी आ गया है। जिसके दौरान हम लोग अन्न को पैदा कर रहे हैं और लोगों को जहर ही दे रहे हैं। तो मेरे भाई, मैं आप लोगों से यही अभिलाषा रखता हूँ कि उस ज़माने में 100 साल का बुजुर्ग भी चना को चाप देता था। अभी 15 साल के बच्चा चना को चापने का सामर्थ्य नहीं रख पाता। क्यों नहीं रख पाता? कि उसके दाँत में कीटाणु लग गया है। खान-पान जो है, उसके शरीर में आलसी आ गया है। ये सब जो है, क्या बन गया है? सिर्फ केमिकल्स द्वारा हाइब्रिड आ गया है।
केमिकल्स द्वारा हाइब्रिड धान जिस प्रकार से आया हुआ है, उसी प्रकार से बच्चा भी अभी वर्तमान में हाइब्रिड पैदा होना शुरू हो गए हैं, क्योंकि केमिकल्स द्वारा हो रहे हैं। बच्चा जो है मान लो गर्भ में है, तो गर्भ से सरकारी डॉक्टर आता है, महीने में इतना गोली खिलाना है, हफ्ते में इतना गोली खिलाना है, ये माह हो गया तो इतना टीका लगाना है। अब अंदाजा लगाओ, केमिकल्स से हम लोग हाइब्रिड बच्चा पैदा कर रहे हैं। उसके बाद भी हाइब्रिड बच्चा जो है, उसका जीवन अभी बुजुर्ग इतना नहीं हो पा रहा है, क्योंकि वो बच्चा केमिकल्स है। केमिकल्स में जैसा हम लोगों का उम्र जो है वो घटते जा रहा है, उसी प्रकार से ये सब काम जो है केमिकल के द्वारा होता चला जा रहा है। तो मैं यही बात आप लोगों से दंडवत प्रणाम करके कहना चाह रहा हूँ कि आप लोग किसी भी शास्त्र उपनिषद किसी के ज्ञान को, किसी संत महात्मा के ज्ञान को, ये होना नहीं चाहिए, वो होना चाहिए, ये गलत लिखा है, वो गलत लिखा है, ये बिल्कुल आपका कहना गलत है। आप अपनी जगह में ठीक हैं, वो भी अपनी जगह में ठीक है। किसी का हमको बुराई नहीं करना है, हमको अच्छाई चीज को ग्रहण करना है, किसी के आलोचना पलोचना नहीं करना है। यही आप लोगों से मैं अभिलाषा रखता हूँ। जय सतनाम, जय सतनाम। साहेब गुरु सत्यनाम, साहेब गुरु सत्यनाम।